बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। मेरा नाम अहमद अकील है। आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी विजन टीवी। आप अपनी जो वेल्थ है ना, जो फाइनेंस है, आपकी जो पैसा है, जायदाद है, सब कुछ है, उसकी बैलेंस शीट को सामने रखें। उस बैलेंस शीट को देखें कि कौन कौन सी चीज़ आपके यहाँ दो चीज़ें बैलेंस शीट में आपकी दो चीज़ें होती हैं। एक होते हैं आपके असासी, एक होते हैं लाइबिलिटीज़। देखिए, अगर आप बहुत अमीर होना चाहते हैं ना, तो लाइबिलिटीज़ को मिनिमम करें, असासों को बड़ा करें। असासों को कैसे बड़ा करें और कैसे उससे फ़ायदा उठाएं, इस पे बात करते हैं। देखिए, बैलेंस शीट के अंदर ना आपकी जो लाइबिलिटीज़ है ना, वो मिनिमम होनी चाहिए और एसेट्स बढ़ने चाहिए। और एसेट्स में सेहतमंद एसेट्स जो कि ज़्यादा प्रॉफिट भी कमा के दें आपको और रिटर्न भी उसकी रेंटल वैल्यू भी ज़्यादा हो, ऐसे असासे, सेहतमंद असासे। देखिए, रियल एस्टेट में ना हम जो प्रॉपर्टी रेंट पे लगी हुई ना, अच्छा रेंट आ रहा हो, उसके मालिक बहुत होते हैं। और जो प्रॉपर्टी अच्छी हो लेकिन रेंट पे ना लगी हो, उसकी कीमत ज़रा मुख्तलिफ होती है, क्योंकि अगला सोच रहा होता है कि यार ये पता नहीं कोई लेगा कि नहीं लेगा, रेंट पे लगेगी कि नहीं लगेगी, जगह अच्छी है कि नहीं, फिजिबल भी है कि नहीं। रेंट जो है ना, वो सारे इन सवालों का जवाब दे देता है। वो कहता है नहीं, ये रेंट पे लगी हुई है, तो इसका मतलब है अगले ने, जिसने रेंट किराया देने की बात हाल कॉन्ट्रैक्ट कर लिया है, इसका मतलब है कि उसने सोच लिया जो उसको चाहिए था। तो प्रॉपर्टी इसलिए होती है कि वो किराए पे चढ़ाए और उसके बाद उसे आमदनी हासिल करें। आप अपनी बैलेंस शीट के अंदर लाइबिलिटीज़ और एसेट्स को ज़रूर सामने रखें। ये आप रोज़ाना इसको चेक करें। कई लाइबिलिटीज़ हैं। लाइबिलिटीज़ क्या होती हैं? जैसे फ़र्ज़ करें ऐसी गाड़ी कि जिसके ऊपर पैसे उठ रहे हैं और वो फ़ायदा कम है, ख़र्चे बहुत ज़्यादा उसके, तो ये लाइबिलिटी है। ऐसा घर कि जिसको जो आपकी ज़रूरत से ज़्यादा है, उसके ऊपर फर्दर पैसे उठते हैं। गार्डन की मेंटेन होती है, मेंटेनेंस अदर कोई ना कोई निकली रहती है, सफाई उस्तराई के खर्चे होते हैं और 10 तरह के खर्चे हैं। फिर उसके लाइटें जलती रहती हैं, उसके अंदर फिर मेहमान आते रहते हैं, वो भी एक खर्चे हैं। मतलब एक हद तक ही होनी चाहिए हर चीज़ ना। तो वो आप इन चीज़ों को देखें कि ये असल में लाइबिलिटीज़ बन जाती हैं फिर फर्दर ना, कि वो आप जब जितना लाइबिलिटीज़ बढ़ाते जाएंगे उतना आपका जो है ना असासे कम होंगे। जितनी लाइबिलिटीज़ कम रखेंगे, खर्चा कम। वो आपने ऐड में देखा है ना, वो जो उस कराची का बिजनेसमैन को दिखाते हैं, वो जो बना होता है बहरोज सब्ज़वारी, ऐड के अंदर बैंक का ऐड है वैसे, वो कहता है कि खर्चा कम, आमदनी ज़्यादा। तो वो जो खर्चा है वो क्या है? वो कहता है खर्चा है। वो खर्चे को मना करता है, कोई खर्चा नहीं। तो हमें ये चीज़ अपनी ज़िंदगी में सोचनी है। देखिए, कमा के खर्चे कर के जो है ना, एंड ऑफ द डे ज़ीरो हो जाना, ये कोई अक्लमंदी नहीं है, ये कोई इंसानियत नहीं है, ये कोई जहानत नहीं है। पैसा ठीक कहते हैं, बंदे को डरपोक होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए एक जगह के ऊपर, और वो है अपने पैसे के मामले में डरपोक होना चाहिए कि कहीं पैसा उनके हाथ से चला ना जाए, वो जो है ना खुस ना जाए, छीना ना जाए, है जी, थेफ्ट कोई ना हो जाए। तो हमेशा इन्वेस्टमेंट के काम में पैसे के मामले में आपको बहुत ही सीरियस और सेंसिटिव होना चाहिए कि आपका पैसा आपके हाथ में रहे, आपका पैसा पैसे को ग्रो करे। पैसा कमा के लेकर आए ना, हम बैठ के खाएंगे, पैसा कमाएगा, ठीक है। लेकिन वो एक सर्टन स्टेज पे लोग पहले ही बैठ जाते हैं। आप जब अब काफ़ी सारे एहसास बना लें आप, यानी आपकी ज़रूरत महीने की 5 लाख रुपए है और आपके पास 20 लाख रुपए के जो है ना वो रेंटल इनकम आ रही है, तो फिर आप आराम से बैठ के जो है ना वो खा सकते हैं, या आप ऐसा काम कर सकते हैं जिसके अंदर आपको कोई कमाने की वरी ना हो। बहुत सारे शौक़ होते हैं, रुझान होते हैं। आप राइटर हैं, आप फ़र्ज़ करें कुछ भी करना चाहते हैं ज़िंदगी के अंदर, आप अल्लाह के लिए कोई नए काम करना चाहते हैं, जो भी करना चाहते हैं, तो ऐसी लाइफ डिज़ाइन करें ताकि उससे आप ये जो झंझट है ना, जो रैट रेस है, ये रैट रेस है कि हम रोज़ जाते हैं, कमाते हैं और उसके बाद आके उसको खाते हैं और फिर कर लेते हैं, फिर कमाने के लिए चले जाते हैं। तो ये रैट रेस है, इससे निकलें। कोशिश करें कि आप ये जो अपना बैलेंस शीट है इसको फोकस करें कि भाई क्या असासे हैं और क्या लाइबिलिटीज़ है। मैक्सिमम असासे होने चाहिए और मिनिमम लाइबिलिटीज़ होनी चाहिए, ठीक है ना। तो ये एक कॉन्शियस माइंड के साथ करने वाला काम है। जितना इस पर एम्फसाइज करेंगे, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के तहत, थिंक एंड ग्रो रिच के तहत, कि थिंक एंड ग्रो रिच में ये है ना कि अगर आप एक चीज़ को कांस्टेंट तरीके से रोज़ाना फोकस किए रखते हैं, उसी चीज़ को, और उसके ऊपर काम करते रहते हैं, सोचते रहते हैं, सोच विचार करते रहते हैं, चीज़ें अप्लाई करते रहते हैं, इवेंचुअली आप वो चीज़ हासिल कर लेते हैं। एनीथिंग यू कैन कंसीव एंड बिलीव यू कैन अचीव। तो आप जब ये कोशिश करेंगे ना कि आपकी लाइबिलिटीज़ ख़त्म और
असासे ज़्यादा होने चाहिए और सेहतमंद असासे, हेल्दी असासे, उनकी प्रॉफिटेबिलिटी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ROI जिसको कहते हैं वो भी हो, और उसके ऊपर जो दूसरा ROI है जो कि रेंट की शक्ल में है वो भी मैक्सिमम हो। तो वो आप अपनी बैलेंस शीट आपकी बेहतरीन होगी और उससे आप ज़िंदगी में और फर्दर आप असासे बनाएंगे, ज़िंदगी खुशहाल होगी और फ़ायदा होगा। और पाकिस्तान में ये लोग 99% लोग जो है ना, इनको ये पता ही नहीं है। तो हम अपने चैनल प्रॉपर्टी विजन TV पे कोशिश करते हैं कि जो भी हमारे साथ जुड़े, जो भी हमें सब्सक्राइब करे, उसको इस तरह की वैल्यूएबल वीडियोस मिलनी चाहिए और कांस्टेंट हम वीडियोस देते हैं इस तरह की, ताकि होता है ना कि किसी वक्त बंदे को भूल चूक ना हो जाए। तो वो इन चीज़ों को जब रेगुलर हमारा सुनेगा तो वो उसका एक मिजाज, एक जहन बनना शुरू हो जाएगा और इससे पाकिस्तान खुशहाल होगा। और हम जो है ना, जो तरक्की पजीर मुल्क बने हुए हैं और $1 अरब और ये $1.5 अरब, ये देखो ना, आर्मी चीफ जाके मांग रहा है $1 अरब। जिस मुल्क का आर्मी चीफ मांगना शुरू हो जाए, सोचो तो वो किसी के साथ लड़ेगा किस तरह से। मांगने के लिए और बंदे रखे होते हैं, डिप्लोमेट्स होते हैं, पॉलिटिशियंस होते हैं, वो एक और तरीके से बात करते हैं। आर्मी चीफ का काम है कि अपना दिफा मजबूत करे और लोगों को पता लगना चाहिए कि भाई हम भी इजराइल से बड़े मिसाइल बना रहे हैं, हमें उस मिसाइल टेक्नोलॉजी में जाएँ, वहाँ वो जहाज़ बनाएं और चीज़ें बनाएं। आर्मी चीफ का ये काम है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ये गरीबों का मुल्क बनाया हुआ है। आर्मी चीफ का भी जो काम है वो भी उसको करने नहीं दिया जाता और वो उसको इन कामों में लगाता है, जी आप भी भीख मांगना शुरू करें क्योंकि हमारे पे लोग तबार नहीं कर रहे। भाई आप सीधा अपने लोगों पे एम्फेसाइज करो, अपने ख़जाने कीमती हैं, जो कि खरबों रुपए के ख़जाने हैं हमारे अपने। और सबसे बड़े ख़जाना आपके इंसान के अंदर। कहते हैं कि आज तक इतना सोना ज़मीन से नहीं निकला जितना सोना इंसानों के दिमाग से निकला है। तो वो इन बेचारों को क्या पता, ये जो गरीब मुल्क के सरबराह हैं, इनको क्या पता कि हमारे मुल्क में क्या है। बहरहाल इन्होंने लोगों को गरीब ही रखना है और हमने प्रॉपर्टी विजन TV के प्लेटफॉर्म से तहैया किया है कि लोगों को हमने अरबपति बनाना है और ताकि वो खुशहाल हों और पाकिस्तान भी तरक्की करे। हम किसी से कम है क्या? तो हमारे अंदर ये गैरत होनी चाहिए और वो खुद ही जगा के छोड़ेंगे इंशाल्लाह ताला। प्रॉपर्टी विजन TV देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।